नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आप सब देख रहे हैं पिछले 3 दिन से पंजाब में किस तरह से सियासत की गर्मी दिख रही है। हालांकि मौसम बारिश का है, नदियों में उफान आ रहा है, लेकिन सियासत के गलियारों में सियासी उफान देखने को मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव-गांव में जाकर कैंप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन अचानक ये जो कैंप लग रहे हैं वो पिछले 3 महीने से लग रहे हैं, लेकिन अचानक सरकार पुलिस की मदद से उन कैंप लगाने वालों को खदेड़ देती है, जबरदस्ती वहां से हटा दे देती है। उसके बाद बीजेपी में एक जान सी आती है और वो सड़कों पे आ जाती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। उस सारे घटनाक्रम का, पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम को लेकर आज हम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चुनावी विश्लेषक कहूँ या सियासी विश्लेषक राकेश कुमार, बहुत ही साधारण रहने वाले लेकिन उतने ही बड़े विद्वान हैं। ये हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच में है। मैं उनसे बात करूंगा कि पंजाब की सियासत में वो पिछले 40 सालों से एक्टिव है, सक्रिय है। तो पिछले 2-3 दिन का घटनाक्रम जो हुआ है, नमस्कार राकेश जी, ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, इसमें किसको क्या लाभ मिल रहा है या किसको इसका नुकसान हो रहा है, जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 2-3 दिन में हुआ है पंजाब? ओझा जी, सबसे पहले आपके दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया पिछले घटनाक्रम के, तो थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि ये कैंप परसों ही नहीं लगे, अचानक नहीं लगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर की आबादियों में पिछले कोई 3-4-5 महीनों से लोगों के पास जाकर केंद्र सरकार की उन योजनाओं से लोगों को जोड़ रही थी जिनका सीधा लाभ नागरिकों को मिलने वाला था। अब अचानक क्या हुआ कि पंजाब की सरकार ने उन कैंप को रोकने का तहैया कर लिया। इसके पीछे के घटनाक्रम के बारे में आपको बतलाऊं कि आपको पता होगा कि विगत दिनों आम आदमी पार्टी ने अपना एक प्रशिक्षण शिविर लगाया और वो महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें पंजाब की भी आम आदमी पार्टी की बड़ी लीडरशिप शामिल थी। और वहाँ प्रशिक्षण देने के लिए आम आदमी पार्टी के वो नेता जिनको मैं टॉप मोस्ट लीडरशिप में रखता हूँ आम आदमी पार्टी, वो वहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए कहते हैं कि हमें इलेक्शन जीतना है। जी ठीक है, हर राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन जीतना उसका मकसद हो सकता है। उसके आगे जाके वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से आप रास्ता पकड़िए और इलेक्शन में विजय जी, यहां तक भी राजनीति में स्वीकृति दी जा सकती है। पर इसको आगे बढ़ाते हुए सिसोदिया जी जब कहते हैं कि कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, और कुछ भी तो खुलासा करते हैं, सच हो, झूठ हो, मारना हो, लगना हो, सर फोड़ना हो, किसी को कुछ भी आपराधिक प्रवृत्ति का प्रयोग कर सकते हो तो आप कीजिए, हमें पंजाब में 2027 में विजय चाहिए। ये तो फिर राजनीतिक मूल्यों की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा नीचे गिरावट की। अब मैं ये देखता हूं कि ये लोग वोट मांग रहे हैं या क्या पंजाब की राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं, लोगों में ऐसी उत्साहट पैदा कर देना, ऐसी उत्तेजना पैदा कर देना कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा जैसा व्यक्ति भी कभी इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। और आगे जाके मैं आपको बतलाता हूं, सिसोदिया जी की बात सबने सुनी, वो आप क्लिप देखिएगा कभी कि भगवंत मान जी ने वहां बैठे बैठे इसका रिएक्शन कैसे दिया, तालियां बजा रहे। हाँ, ये देखिए कि वो उसकी बात में आकर, और उस दिन मैं सचमुच भयभीत हो गया कि पंजाब के हालात कहीं सरकारी आश्रय से कहीं फिर तो नहीं बिगड़ जाएंगे।
पर मैंने 3-4 दिन जब देखा कि पंजाब की राजनीति में ऐसा कोई उबाल नहीं आया, तब आम आदमी पार्टी के हाई कमांड के अंदर एक चिंता घर कर गई। इसका मतलब मैं बीच में फिर बात को काटूंगा, इसका मतलब जो वो उनका इंटरनल ट्रेनिंग थी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग करने की और वो वीडियो बाहर आया, तो इसका मतलब वो एक साजिश के तहत वो वीडियो जारी किया गया, उसको वायरल किया गया। तो ये पूरा योजना थी कि किसी तरह पंजाब के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं। अब ऐसा तो हुआ नहीं। तब सरकार ने अपने हाई कमांड ने यह फैसला किया कि कार्यकर्ता में हमारे मुताबिक जोश आया नहीं। फिर उन्होंने पंजाब के हालत को खराब करने के लिए अपने पंजाब की सुरक्षा देने वाले अपने पुलिस कर्मियों को ये बात कही कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र की योजनाओं को जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको उस योजना के बारे में बतला रहे हैं, उनका वो कार्ड बना रहे हैं, उसको तुरंत प्रभाव से जाके रोका जाए। और पुलिस तुरंत हरकत में आई। और मैं तो सोच रहा था कि मेरे को पहली बार लगा कि पंजाब पुलिस के रूप में कार्य ना करके आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर या उसके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? तनाव पैदा हुआ, हाथापाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, कंप्यूटर उठा लिए गए, लैपटॉप उठा लिए गए और लोगों को केंद्र सरकार की लोक भलाई की योजनाओं से वंचित किया गया। और इतना ज्यादा यही नहीं रुके, उन्होंने बकायदा हमारे प्रबुद्ध और बड़े कार्यकर्ताओं को, जिला प्रधान और बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने अपनी हिरासत में लिया और सारा दिन जमीन पर थाने में बैठाया। हिरासत में भी मैं तो कुछ शॉट देख रहे थे, जैसे जालंधर में थे, वहाँ जो एमपी थे आम आदमी पार्टी से ही भाजपा में आए हैं, तो ऐसे रिंकू जी, सुशील रिंकू जी बात कर रहा हूँ, ऐसे पकड़ के ले जा रहे थे पुलिस अधिकारी, जैसे किसी अपराधी को पकड़ के ले जा रहे हैं। एक रिंकू जी नहीं, केडी भंडारी जी, हरजोत कमल जी, लुधियाना के कैफ जी, जीवन गुप्ता जी और साथ साथ सुरजीत कुमार ज्ञानी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे भारत सरकार में। और कल तो हद हो गई, हमारे प्रादेशिक प्रधान सुनील जाखड़ जी को जिस तरह खींचातानी की गई, ये पंजाब की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये बहुत ही निंदनीय, सरकार के लिए अशोभनीय और उनका ये तानाशाहीपूर्ण रवैया ये दिखाता है कि ये दिल्ली के भी जिन्होंने लंबे समय तक जेल काटी है, उनके आदेश की पालना करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के कैबिनेट कहां तक गिर सकती है, इसका ये जीता जागता प्रमाण है। और पंजाब के लोगों को इसके लिए उनका प्रतिकार करना चाहिए और पूरी तरह जागरूक होकर इनका विरोध करना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पे एक डाउट होता है, क्योंकि जो मैं लगातार पंजाब की पॉलिटिक्स को लगातार नज़र बनाए हुए हूँ, लगातार देख रहा हूँ, कुछ कदम जैसे आम आदमी पार्टी ने उठाए, जैसे नहरों की सफाई का मामला हो, किसानों को दिन में बिजली देने का मामला हो, बहुत सारी सरकारें आई, सभी सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी दिन में किसानों को बिजली नहीं दी। पहली सरकार थी आम आदमी पार्टी की जिसने किसानों को दिन में बिजली दी। वो सारा माहौल इस तरह के क्रिएट हो रहा था कि ये सरकार दोबारा रिपीट हो। जब ये सिचुएशन बन रही थी तो ऐसे समय में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार को ये करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए ओझा जी, आप बड़े ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं। आपको पता है कि पिछले कोई 3.5-4 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। आपने ये भी सुना होगा कि पंजाब की सरकार निरंतर क्रंदन कर रही है, रो रही है, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। जिन विकास कार्यों का आपने जिक्र किया, बिजली का, नहरों का, उनको पक्का करने का काम, खाले करने का काम, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और केंद्र की समूची भाजपा सरकार ने इस देश के सिस्टम को, आप ग्रास रूट पर जाके देखिए, ऐसा बना दिया है कि रूरल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से सरकार के पास गया हुआ पैसा पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उस क्षेत्रों को लौटाया जाता है और उसी से संबंधित विकास कार्य किए जाते हैं। जहां तक आपने बिजली का काम किया, बिजली की बात की,
मोदी जी के आने के बाद आप कभी हिसाब किताब लगाकर देखिएगा और इस बात की विवेचना कीजिएगा, इसकी जांच कीजिएगा कि सौर ऊर्जा के माध्यम से पंजाब के बिजली का जो तंत्र है उस पे कितना बोझ कम हुआ, कितना बोझ कम हुआ, और उससे जो फायदा हुआ वो पूरे का पूरा फायदा किसानों को मिल रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि दिन में और रात में बिजली का संबंध है, ये किसान आंदोलन के बाद देखिए, पंजाब पुराने समय से ही कृषि प्रधान प्रदेश है, कोई आज नया नहीं बन गया है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद कृषि प्रधान प्रदेश बन गया। इसके लिए किसानों के निरंतर मांग पर या उनके समीक्षा पर, उनके आपसी विमर्श पर ये योजना बनाई गई कि कैसे पंजाब में, इसमें केंद्र सरकार का योग है, भाखड़ा मैनेजमेंट का भी सहयोग है, एक व्यवस्था बनाई गई कि पानी के जो खपत है वो दिन में यदि बिजली दी जाए तो वो किसी हद तक उसकी फजूल खपत को रोका जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आम आदमी पार्टी सरकार ने कर दी, ये किसानों की और केंद्र की सरकार की योजनाओं का नतीजा है कि ऐसा पारदर्शितापूर्ण काम किया जिससे पैसा भी सही ढंग से जहां जाना चाहिए जा रहा है, जो विकास के कार्य रूटीन में होने चाहिए थे, जो पिछले काफी लंबे समय से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में होता नहीं था। मेरे को याद है कि हम 1-1 लाख 2-2 लाख के विकास के लिए फंड लेने के लिए नेताओं के पैसे, नेताओं के पीछे चप्पलें तोड़ते फिरते थे, मिन्नतें करते थे कि 2 लाख दे दीजिए, नाली बनानी है। अब मैं देखता हूँ मेरे नॉलेज में ऐसे कई ग्राम हैं कि केंद्र सरकार का, वित्त आयोग का, उसका नरेगा का पैसा बिन मांगे पंचायतों के खाते में आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार का सुधारवादी कदम है और मैं आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार से उम्मीद करता हूं कि लोगों तक कृपा करके सच्चाई पहुंचाइए। ये आपका दायित्व बनता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं। इसको तो मैंने भी बहुत करीब से समझाया, जो सरकार के सिस्टम में बैठे हुए कुछ अर्थशास्त्री हैं उनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ कि योजनाओं का, क्योंकि बार बार बात आ रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, पैसे नहीं दे रही है, पंजाब में पैसे रोका है, तो मैंने उनसे सारी चीजें समझी है। उसमें यही है कि आपने जिस मद में जो पैसा खर्च कर लिया सर्टिफिकेट अगर पहुंच गया तो ऑटोमेटिक वो पैसा आया। अगर मैं मोगा नगर निगम की बात करूं, इस बार 5 करोड़ रुपए ज्यादा आया है। पिछली बार मोगा ने वसूली कम की थी तो उनका पैसा 15 करोड़ रुपए रुक गया। इस बार वसूली पूरी करने पर वो 15 करोड़ भी वापस। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यही फैक्ट है। और आपने जो पूछा कि इसका लाभ जी, इस सारे घटनाक्रम का लाभ किसको होगा, देखिए सीधी बात कहूँ तो राजनीतिक पार्टियों की कारगुजारी का, उसकी सफलता असफलता का, उसके द्वारा किए गए कामों का चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। भीड़ इकट्ठी करना भी एक पैमाना हो सकता है, पर चुनाव अभी दूर है। पर एक चीज मैं बीच में फिर काट रहा हूँ, तो भी एक चीज मुझे देखने को मिली है, जैसे बीजेपी के लोग जो नए अध्यक्ष बने हैं तो उसको लेकर बटे हुए थे, कुछ लोग मेन कार्यक्रमों में जा ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारियां हुई, जो अभी लेटेस्ट एपिसोड हुआ है, उसके बाद तो ये देखा है कि जो घर में बैठे हुए थे कार्यकर्ता वो भी सड़कों पर आ गए, वो भी दूसरे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, वो खुद थाने में जाके गिरफ्तारी देने पहुंच रहे हैं। तो ये तो एक बीजेपी कहीं ना कहीं एकजुट हुई है। देखिए उदय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतभेद तो किसी के साथ रख सकता है, चाहे वो प्रधान हो, कोई बड़ा प्रधान हो, कोई किसी भी प्रकार का कार्यकर्ता हो, आपसी मतभेद तो होता है। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर मतभेद नहीं रखता। आज मैं प्रधान हूँ, कल आप होंगे, कोई और होगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी और जब जब भारत देश पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया है, मैं माफ करना, मैं भाजपा को भारत देश के साथ जोड़ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद का सबसे प्रमुख कारण है राष्ट्रवाद, इसलिए मैं उनको दोनों को मिलान कर रहा हूं। जब जब भी पार्टी पर या पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर किसी भी प्रकार का संकट आया है, चाहे वो सरकार प्रायोजित हो या किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश, ईमानदारी और पूरी एकजुटता के साथ उस आंदोलन में कूद पड़ता है, उस समस्या के हल के लिए कूद पड़ता है।
और इसीलिए आपको ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब भी कहीं भी बैठे हुए ये पता लगा कि उसके क्षेत्र के बड़े नेता को पुलिस ने डिटेन कर लिया बिना वजह, तो सारे काम को छोड़कर थानों का घेराव किया गया, थानों में बैठे रहे। और एक बात और बतला दूं, बिना किसी भूख प्यास का ध्यान किए, बिना किसी गर्मी ठंड का चिंता किए थाने में हमारे कार्यकर्ता डटे। सबसे बड़ी बात जो एक आप नहीं बता रहे हैं अभी कि मतलब जो कहते हैं कि बीजेपी का अभी पिंड में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन पिंड के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे। देखिए, किसी हद तक कोई कहता है तो हम मान लेंगे। अब पिंड के कार्यकर्ता, पंजाब में पिंड के कार्यकर्ताओं की एक ही पहचान है, पगड़ी। पगड़ी उसी से आप देखें। अब मैं ठेठ ग्रामीण वासी, किशनपुरा मेरा गांव है, मैं खुद किसान हूँ, 15 किले की मैं खेती करता हूँ, खुद खेती करता हूँ, और मैं निरंतर इतने सालों से उस गांव में, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर गांव में रहता हूँ। अब मेरे को आप कैसे पहचानेंगे कि मैं ग्रामीण हूँ कि नहीं? तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसे मेरे जैसे अनगिनत कार्यकर्ता जिनकी स्पष्ट पहचान नहीं है और वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, मैं अनगिनत नाम आपको मोगा क्षेत्र के बता सकता हूँ। फिर भी इस बात को स्वीकार आपको और मेरे को करना पड़ेगा कि पिछले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी जी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी गिनती में ग्रामीण क्षेत्र के पगड़ीधारी और सिख स्वरूप के अनगिनत कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा हमारे लिए चिन्ह है, साइन है, जिससे हम कह सके कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। पंजाब का सिनेरियो बदल रहा है, जैसा हम देख रहे थे, सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी फिर से रिपीट होने वाली है, वो संकेत ऐसे लग रहे थे। लेकिन आपके बात से जो चर्चा हो रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो पूरा ही चेंज हो गया। देखिए, आपका घड़ा है, भरते भरते भरेगा। जिस दिन से इस पार्टी ने अपना कार्यभार संभाला है, ऐसे हजारों की गिनती में ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विरोधियों के ऊपर बहुत ही भयंकर पुलिसिया कार्रवाई करा के उनके पर्चे दर्ज किए गए। बिना किसी वजह के उनसे बदला लो कार्यक्रम के अधीन पार्टी ने अत्याचार किए। अपने चहेतों को ये न कहना प्रकारे न प्रमोट किया गया जो समाज में। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3.5 साल बीत जाने के बाद आम आदमी पहल गए युद्ध नशा के विरुद्ध। अब यदि इसकी गहराई में जाएंगे तो युद्ध तो वो करें नशे के खिलाफ, ठीक है, पर जिससे युद्ध करना है, जो नशे का काम करता है, कहीं उनकी पहचान करके भी अपने कार्यकर्ताओं की तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि ये दिखावे का मुखौटा है, विज्ञापन का काम है युद्ध नशों के विरुद्ध। पर अभी भी पंजाब से नशा समाप्त नहीं हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी दिन भी आ जाएगी, पहले दिन से मुझे ये आशा और उम्मीद है कि पहले दिन से ही, जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध समाप्त हुए, बिहार में वोट कैप्चरिंग का काम समाप्त हो गया, जैसे गुंडा राज, जंगल राज सारा समाप्त हो गया, भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद ये स्वयं अपराध और ये नशे समाप्त हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और जो कि आपने कहा कि इस सारे घटनाक्रम का लाभ किसको होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा आई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे उत्साह से लवरेज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस उम्मीद से कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, इस ऊर्जा का सार्थक परिणाम हमें 2027 में अपने पक्ष में लेना है। और लेना है अपने जन सेवा के कामों से, अपनी जन सेवा वाली मोदी सरकार की योजनाओं के माध्यम से, लोगों को उसके साथ जोड़ के और लोगों में इस चीज़ का प्रचार करके कि केंद्र की भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार जब पंजाब में बन जाएगी तो पंजाब भी उत्तर प्रदेश की तरह, हरियाणा की तरह देश का सिरमौर राज्य बनेगा। और पंजाब की खोई हुई जो उसका जो गौरव है,
वो पुनः प्राप्त होगा। इसका एकमात्र हल यही है कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इसका भी लाभ, इस आंदोलन का लाभ पूरी तरह भाजपा को मिलेगा और आम आदमी पार्टी के सरकार के पाप के घड़े में इस कार्रवाई से एक और पत्थर भर गया और उसका पानी और ऊंचा हो गया और पाप का घड़ा भरते भरते भर जाएगा। जब तक 2027 आएगा, आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों से पूरी तरह उतर चुकी होगी और भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष हमें देखने यहाँ को मुझे मिलेगा। थोड़ा सा शक है अभी जी। क्योंकि जो ऊर्जा मैं भी देख रहा हूँ इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा ऊर्जावान है, पूरा उत्साह है, लेकिन अभी भी 2027 की विधानसभा चुनाव 1-1.5 साल दूर है। उस समय तक क्या ये एनर्जी, ये उत्साह बरकरार रख पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात से पीछे नहीं हटेगी, वो निरंतर अत्याचार पर उतरी है। अब हारता हुआ आदमी ये कहता है, हारता हुआ आदमी कहता है कि जिस किसी प्रकार से भी हमें सत्ता लेनी है। ये इस बात को दर्शाता है कि वो पूरी तरह निरुत्साहित है, उनके मन में शंका है। 1.5 साल, सवा साल का समय भारतीय जनता पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ, आपको मैंने कहा कि लोगों तक पहुंचने में लगाएगी और ये उत्साह हमारी जो प्रादेशिक टीम है, और मैं तो बड़े ही इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक सुनील जी के साथ, जाखड़ साहब के साथ हमारे ऊर्जावान पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने मंडल स्तर से अपनी राजनीति शुरू की, युवा मोर्चा में काम किया। ये मैं इसलिए आपको बतला रहा हूँ कि ग्रास रूट से जुड़ा हुआ व्यक्ति और कार्यकर्ता ही ग्रास रूट के लोगों की समस्याओं को समझता है। इसलिए ये उत्साह, ये ऊर्जा, ये काम करने का तरीका निरंतर बना रहेगा। और हमारे तो समझ लीजिए कि मोदी जी जब एक आह्वान करते हैं, अटल जी जब आह्वान करते थे, अडवाणी जी आह्वान करते, मोदी जी एक आह्वान करते हैं, तो कल देखिए ना बिहार में सब कुछ पलट गया। कल पहले दिन गए वो, उस पर भी जवाब आइए। इसलिए हमारा नेतृत्व बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है, इसीलिए कार्यकर्ता ऊर्जावान है। तो आप किसी प्रकार की शंका में ना रहें, आप अपनी दुविधा को और लोगों की दुविधा को भी मिटा दीजिए। और इस मैं पूरी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा स्वर्णिम काल 2027 में शुरू होगा और पंजाब पुनः गौरव को प्राप्त होगा। तो ये थे राकेश शर्मा, पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष, लेकिन चुनावी विश्लेषक। जब चुनावी विश्लेषण करते हैं या राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो इनके पास न भारतीय जनता पार्टी होती है, न दूसरी पार्टी होती है। निष्पक्ष और हर बार एक तर्कों के आधार पर पूरी विश्लेषण होता है। तो इन्होंने जिस तरह से बताया है कि आज जो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, बाजी 2027 में पलट सकती है। फिर हम मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।